माथे पर बिंदिया, मांग में सुहाग की निशानी हो, हाथों में रची हो पिया के नाम की मेहंदी, चुनरी लाली हो, होठों पर मुस्कान हो, जीवन साथी का साथ हो, आप पर माँ पार्वती और भगवान शिव का सदा आशीर्वाद हो। जी हाँ, सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों के लिए हरितालिका तीज का व्रत बहुत मायने रखता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन महिलाएं हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रख भोलेनाथ और मां पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस बार हरितालिका तीज व्रत कब है और कैसे करें पूजा अर्चना, क्या है हरितालिका तीज की पूजा विधि, आज इसी के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मता। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस बार हरितालिका तीज कब है? जी, हरितालिका तीज इस बार 30 अगस्त को पड़ रही है। उसके पीछे का कारण ये है कि कहा जाता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है ये चतुर्थी युक्त हो तो कई गुना इसका प्रभाव बढ़ जाता है, और द्वितीया युक्त हो तो करने पर वांध्या के समान फल प्राप्त होता है। वांध्या कहा जाता है अभागी व्यक्ति को। तो अगर द्वितीया से युक्त हो जाए और उसमें व्यक्ति व्रत कर ले तो अभागी हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि मतलब शाम के समय व्रत करना है, तो शाम को तो पड़ रही है 29 तारीख को, तो 29 को व्रत कर लें क्योंकि शाम के समय पूजन करना है, तो बिल्कुल कतई ना करें, क्योंकि द्वितीया युक्त तृतीया का पूजन करने पर वांध्या हो जाती हैं वो महिलाएं, अभाग्यशाली हो जाती हैं। तो उस दिन आप छोड़ करके इसे 30 तारीख को इसका पूजन करें, जो तृतीया तिथि है हमारी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की, और उस समय सायंकालीन आप इसका पूजन करें, ये उसी दिन सबसे उत्तम है। इसका दूसरा कारण ये है कि माधव ने जैसा कि कहा है, मैं देख सकता हूँ माधव ने कहा है इसके बारे में कि अगर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और उसमें हस्त नक्षत्र हो जाए तो कहना ही क्या है। उसमें व्रत कर लेने से ऐसा कोई संसार का सुख नहीं है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस बार की वही अद्भुत तृतीया है जिसमें आप पूजन करके कोई भी सुख सौभाग्य माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से मांग करके अपने जीवन में पा सकते हैं। जी, इस बार की आपने बताया कि 30 तारीख को व्रत है हरितालिका तीज का, पर इस दिन पूरे दिन महिलाएं जो है वो पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है, तो पूजा विधि के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, एक चीज तो मैं बता दूं, ये सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत नहीं है कि बहुत ट्रोल किया जाता है कि पति की लंबी आयु, पति की लंबी आयु। ये पति की लंबी आयु के लिए सिर्फ व्रत नहीं है, ये व्रत होता है पहला तो मतलब इस कारण से कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, अगर वो चाहती हैं कि सुयोग वर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से सुयोग वर इस संसार में कोई था ही नहीं, माता पार्वती ने जो है तप और व्रत करके आज के दिन ही पूजन करके भगवान भोलेनाथ को पा लिया, तो पति की लंबी आयु तो उतनी नहीं, लेकिन हाँ पति मिल जाएगा, इस बात में मुझे कोई संशय नहीं दिखता है। और दूसरा मसला, संतान की कामना भी आज के दिन पूर्ण हो जाती है। तो ये जो व्रत है ये आज के दिन अगर मतलब जो किया जाए तो पति, पुत्र, इन सभी वस्तुओं को पाया जा सकता है। साथ में जैसा ही मैंने आपसे पहले कहा, सभी सौभाग्य की भी वस्तुएं पाई जा सकती हैं। और रही बात पूजन की, तो पूजन का विधान यही है कि सायंकालीन पूजन करना चाहिए। सायंकाल में आप जो है सूर्य अस्त हो उससे पहले राहु काल और गुलिक काल इत्यादि समय ना हो, इसके लिए आप हमारा डेली कार्यक्रम जो है कालचक्र देख करके उस दिन के राहु काल और गुलिक काल का समय जान सकते हैं। और वो समय ऐसा कोई अनुचित समय ना हो जब आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। उसी समय माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और भगवान गणपति की छोटी सी मूर्ति हो, अगर संभव हो तो ऐसी प्रतिमा हो मिट्टी की जहां माता पार्वती की गोद में भगवान गणपति हो, तो आप जो है ऐसी मूर्तियां अपने घर में ला करके एक आसन दें बिल्वपत्र का। पहले एक बिल्वपत्र रखें, जो आसन के लिए बेलपत्र दें वो सीधा दें, उसका जो चिकना हिस्सा होता है वो ऊपर की ओर रखें और जो खुरदरा हिस्सा होता है वो नीचे की ओर हो उस चौकी में, उसके ऊपर भगवान को विराजित करें। ये पूजन उसके पश्चात आपको आरंभ करना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणपति का ध्यान करें, आवाहन करें और प्रतिष्ठा करें।
माताएं घर में इसका पूजन कर लेती हैं, उन्हें प्रतिष्ठा के मंत्र नहीं पता हैं और आवाहन का ध्यान और इत्यादि, आवाहन और ध्यान इत्यादि उन्हें नहीं पता होते हैं। तो कहा गया है भावेन विद्यते देवा, भाव से भगवान उस स्थान पर आवाहित हो जाते हैं। आप उस समय मन में भाव बनाएं, आंखें बंद करके भगवान को बुलाएं और कल्पना करें कि ईश्वर जो है आपकी उस मूर्ति में आवाहित हो रहे हैं। उसके पश्चात आप भगवान का पूजन करें और आपके पास जो भी सुगमता से उपलब्ध हो, विशेषकर आपके पास लाल कनेर के पुष्प और भगवान शिव के लिए बिल्वपत्र का होना बहुत आवश्यक है। माता पार्वती को रक्त पुष्प चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो हरतालिका तीज है, इस दिन माता पार्वती ने जब भगवान भोलेनाथ का पूजन किया था तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया था। तो संभव हो तो भगवान शिव की जो है वो मूर्ति ना हो, उनका स्वरूप ना हो, शिवलिंग हो। जो आप मूर्ति लेकर के अपने घर में आए, शिवलिंग स्वरूप वहां भगवान भोलेनाथ हो और आप उनका पूजन करें। इसके पश्चात आपके पास जो भी उपलब्ध है भोग हेतु, क्योंकि पूजन का बहुत विशेष अंग होता है भोग। आपके पास जो भी भोग स्वरूप उपलब्ध हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भगवान के लिए 56 भोग बनाएं, आपके घर में धन नहीं है और आप ले जाकर के भगवान को 56 भोग लगा दें, क्योंकि ईश्वर जब तक देंगे नहीं तब तक हमारे पास होगा कहां से। हम में तो सामर्थ्य ही नहीं होता है कि हम कहीं से कुछ ला करके ईश्वर के समीप समर्पित कर सकें। तो ईश्वर ने जो आपको दिया है उसका भोग लगाएं। हाँ, संभव हो कि वो सात्विक भोजन हो, बस मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा, उसमें कुछ अन्यत्र वस्तुएं ना मिली हो। इस प्रकार की जो भी आपके पास खाद्य पदार्थ हो, फल हो, मिष्ठान हो, उनका भोग भगवान के सामने आपको समर्पित करना चाहिए। हाँ, पूजन करते समय एक जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि आज के दिन माता पार्वती की गोद में भगवान गणपति होते हैं और भगवान गणपति को तो दूर्वा बहुत प्रिय है। तो प्रयास करें कि भगवान गणपति के सन्मुख जो दूर्वा चढ़े वो माता पार्वती पर न जाए, क्योंकि पार्वती जी पर अगर दूर्वा चढ़ती है तो वो निषेध है, वहां दूर्वा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि आप बचें और उसके पश्चात भगवान का पूजन। और कहा गया है भजन, कहा गया है रात्रि जागरण के लिए कि आप रात्रि में जागरण करें और भगवती देवी का और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें, उनके भजनों का आनंद लें। निश्चित ही इसके पश्चात आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण ही हो जाएगी। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से पूजा करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, पर कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हमें करने से बचना चाहिए उस दिन। जी, उस दिन बचना चाहिए। एक तो सबसे पहले पूजन में प्रयास ये करना चाहिए कि अगर आप कहीं पूजन में गए हैं, मैं सिर्फ हरतालिका तीज के संदर्भ में इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी पूजन, सभी व्रतों के संदर्भ में इस बात को कह रहा हूँ कि आप जब कहीं गए हैं और आपको प्रसाद स्वरूप कुछ मिल जाता है, आपने व्रत किया है या नहीं किया है, मैं दोनों ही स्थितियों में आपसे ये बात कह रहा हूँ। अगर आपने व्रत किया, आपको प्रसाद मिल जाता है तो उसके स्वाद में न जाए, क्योंकि प्रसाद जो होता है वो स्वाद नहीं होता है। जिसमें स्वाद हो जाए वो प्रसाद नहीं होता है। आप जिसमें आपको स्वाद का एहसास होने लगे तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर भाव ही नहीं बचे हैं। तो आप जब व्रत रहते हैं तो प्रयास ये करना चाहिए कि व्रत के समय निर्जला रहती हैं बहुत सारी माताएं हमारी, तो पूजन के पश्चात जल पाती हैं या इत्यादि जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप निर्जला नहीं भी रह पाती हैं, जल का पान करें और संभव हो तो उन वस्तुओं का पान करें जो बेहद ही सात्विक है, जैसे कि मखाना, आप उसका पान कर सकते हैं। और ऐसी ही अन्यत्र वस्तुएं हैं। आलू के लिए मैं इस वजह से मना करता हूं कि आलू बहुत सारे लोग पूजन में मतलब ये जरूरी नहीं है कि निर्जला व्रत ही रखें। नहीं, कतई नहीं। ईश्वर ने कभी नहीं कहा है कि आप मेरे लिए भूखे रहिए तभी मैं आपको मिल जाऊंगा। व्रत का अभिप्राय कहा गया उपवास। उप का मतलब होता है समीप और वास का मतलब होता है रहना, ईश्वर के समीप रहना। इसके पीछे का तर्क है, हम कभी सनातन फाइल्स में इसके बारे में बात करेंगे कि व्रत का उद्देश्य क्या है और लोग उसे समझते क्या है। तो दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो निर्जला रहने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको। आपने बताया कि ये व्रत जो है वो कन्याओं के लिए भी है, पति अच्छा वर पाने के लिए लोग ये कन्या भी इसका पूजन कर सकती है। तो कन्याओं को अगर हरितालिका तीज का व्रत रखना है तो उनके लिए क्या कुछ पूजा विधि है? क्योंकि सुहागिन महिलाओं की तरह तो वो नहीं व्रत कर सकती उतने अच्छे तरीके से, पर शॉर्टकट में समझना चाहें या शॉर्टकट में अगर कोई कन्या इस व्रत को करना चाहती हैं तो वो कैसे करें? जी, भगवान शिव का अगर वो अकेले कर रही हैं, मान लीजिए आपके परिवार में संगठित होकर महिलाएं पूजन नहीं कर रही हैं, तो आपको चाहिए कि भगवान शिवलिंग की मतलब जो है मिट्टी की प्रतिमा का सिर्फ शिवलिंग और कुछ नहीं, उसका निर्माण करें और उसके पश्चात उसका जो सुयोग्य वस्तुओं के द्वारा आप पूजन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा ये वस्तु हो ये ना हो, जो सुयोग्य वस्तुएं हो, बस बिल्वपत्र की आवश्यकता आपको अधिक है और साथ ही जल की, क्योंकि जल का अभिषेक और बिल्वपत्र
संभवतः आवश्यक है। और आप अगर घर में आपका पूरा परिवार पूजन कर रहा है तो फिर आपको चाहिए कि माता पार्वती का हरिद्रा से अभिषेक कर दें। हल्दी जो पिसी हुई होती है उसे जल में मिलाकर माता पार्वती की मूर्ति को जब स्नान कराया जाए तो संभवतः हल्दी से अभिषेक करा दें। निश्चित ही इससे आपके लिए एक संस्कारी और सुयोग वर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। ये तय है, ऐसी भगवती की कृपा होगी ही होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इस व्रत को समझाने के लिए। जी राधे राधे। तो महिलाएं हरितालिका तीज व्रत पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत को काफी कठिन व्रतों में से एक माना गया है। मान्यता है कि इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमने आपको बताया कि कैसे हरितालिका तीज की पूजा अर्चना करें। आप सभी को एक बार फिर से हरितालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।